हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम शायद 8वां श्लोक स्टार्ट होगा, है ना। चलिए सो अनुवाद से कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके ओके सो अश्लीषा माता जी अभी स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। इस गलत धारणा के आधार पर जो पुरुष और स्त्री के हृदयों को एक साथ बांधती है, व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, संबंधियों और धन के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति जीवन के भ्रमों को बढ़ाता है और मैं और मेरा के संदर्भ में सोचता है। तात्पर्य: यौन संबंध पुरुष और स्त्री के बीच प्राकृतिक आकर्षण का काम करता है, और जब वे विवाहित होते हैं तो उनका संबंध और अधिक उलझ जाता है। पुरुष और स्त्री के बीच उलझाने वाले संबंध के कारण भ्रम की एक भावना होती है, जिससे व्यक्ति सोचता है, यह पुरुष मेरा पति है या यह स्त्री मेरी पत्नी है। इसे हृदय ग्रंथि कहा जाता है। हृदय में कड़ी गांठ। यह गांठ बहुत कठिनाई से खुलती है। भले ही एक पुरुष और स्त्री वर्णाश्रम के सिद्धांतों के लिए या केवल तलाक लेने के लिए अलग हो जाए, किसी भी स्थिति में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती है। इस प्रकार एक व्यक्ति अस्थायी होने के बावजूद परिवार, संपत्ति और बच्चों से भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है। स्वामी दुर्भाग्यवश अपनी संपत्ति और धन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कभी-कभी संन्यास के बाद भी व्यक्ति एक मंदिर या उन कुछ चीजों से आसक्त हो जाता है जो एक सन्यासी की संपत्ति का गठन करती है, लेकिन ऐसी आसक्ति परिवार की आसक्ति जितनी प्रबल नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल भ्रम है। सत्य संहिता में कहा गया है, कभी-कभी भगवान ब्रह्मा जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्वों में यह पाया जाता है कि पत्नी और बच्चे बंधन का कारण नहीं होते। इसके विपरीत पत्नी वास्तव में आध्यात्मिक जीवन और मुक्ति को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। फिर भी अधिकांश लोग वैवाहिक संबंध की गांठों से बंधे होते हैं और फलस्वरूप वे कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा कितनी कठोर बात है और कितनी सत्य बात। होता क्या है, हम लोग इस जगत में विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, उससे आकर्षित होते हैं। इन सभी आकर्षणों में मेरे को बस 30 सेकंड्स कम टाइम दीजिए प्लीज। 30 सेकंड्स। हरे कृष्ण। ओके सो
हम यहाँ पे जगत में विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से बंधे रहते हैं, परंतु सबसे घृणित आकर्षण है एक स्त्री के प्रति आकर्षण। घृणित। और स्त्री का एक पुरुष के प्रति आकर्षण। अब उस घृणित को ठीक करते हैं, परंतु शुरुआत में समझिए घृणित है। घृणित इसलिए है, अभी जैसा मैं बता रहा था 2-3 दिन पहले से बात कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे, कितने ही परिवार को देखे होंगे कि आपस में बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है ना। तो पुरुष स्त्री को छोड़ करके जाना चाहता है, ना स्त्री पुरुष को छोड़ करके जाना चाहता है, वहां पे आनंद ले रहा है, आनंद। घृणित। अब बताइए, जहां पे एक दूसरे को दर्द दे रहे हैं, परंतु फिर भी टिके हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद ये आश्चर्य नहीं होता है कि आजकल लोग मर्डर कर देता है, परंतु छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। हत्या तो कर देगा पर छोड़ता नहीं। ये आकर्षण को ठीक किया जा सकता है, परंतु जैसा अभी भगवत गीता क्लास में जान रहे थे, दर्द का मार्ग प्रेम का मार्ग, हमको दर्द के मार्ग पे चलना है। तो इसीलिए इस जगत में क्या देख रहे हैं, सब कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन जी रहा है। मनुष्य कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन जी रहा है। कुत्ता क्या करता है, लात मार देता है? कुत्ता दूसरे कुत्ते को लात मार देता है, तो पीछे पीछे चलता है। हमारा भी वही हिसाब है, उस पर जोर से भौंकता है, फिर वो साथ रहता है ना। ऐसे ही चल रहा है ना। और हम लोग पुरुष और स्त्री का मतलब योनि और यौन आकर्षण, बस इतना ही जानते हैं भौतिक जगत वाले लोग, बस इतना ही जानते हैं। पुरुष और स्त्री का अर्थ क्या है, योनि और यौन आकर्षण। हम्म? देखिए, परम आकर्षक है भगवान कृष्ण, परंतु जिसको भगवान कृष्ण का आकर्षण अच्छा नहीं लगता, वो अलग आकर्षण में जाना चाहता है। एक को पुरुष, एक को स्त्री बना करके आकर्षित करने का, स्त्री को आकर्षित करने का, पुरुष को आकर्षित होने का अवसर मिलता है। जाओ, आकर्षित हो, आकर्षित करो, आनंद लूटो। ये जो स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया या पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण हो गया, इसका क्या है, ये बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि इतने साल बाद मुक्त हो जाएंगे, इतने साल बाद नहीं, आपको याद वही आएगा, आप डूबे रहेंगे, नहीं निकलिएगा। सब आकर्षित होइएगा। अब बताइए, जो चीज आपको कृष्णा से दूर ले जाए, वो सबसे बड़ा रुकावट है कि नहीं, परंतु अभी इसको ठीक कर देता है। जब इतना बुराई है तो अच्छाई भी कर देता है। अब पुरुष स्त्री दोनों भगवान की भक्ति करें। अब दोनों कैसा हो गया, सहायक हो गया, दोनों सहायक हो गया।
लोग करना नहीं चाहता है, तो ठीक है, अपनी नियति को ये स्वीकार कर लीजिए कि आपकी नियति है नहीं, कोई बात नहीं। तो मन से डिस्कनेक्टेड हो जाइए, बुद्धि से डिस्कनेक्टेड हो जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ये विकल्प है ना, सभी के पास विकल्प है कि वो एक्टिंग को रियल समझता है कि रियलिटी को स्वीकारेगा। जैसे मेला गया है कोई, क्या है, जोकर ना, क्या बोलते हैं, जादूगर, कोई जादूगर है, तो जादूगर की कला जब दिखती है ना आंखों के सामने, लगता है कि रियलिटी ही है और वो जादू होता है, आंखों का भ्रम। तो पहले से ही ये बात को स्वीकारते हैं कि जादूगर है तो थोड़ा भ्रम कर दिया है, उसके कारण हमारी दृष्टि भ्रमित हो गई है, या फिर उस भ्रम को ही सत्य मान ले और काल्पनिक विचारधारा को ही सही मान ले। ये तो हमारे पास है, नहीं है, ये डिसीजन हमारे पास है। आपको ये पता है कि सामने वाला जादूगर है, आपको ये पता है कि ये माया जगत है, माया लोक है, भौतिक जगत है, आपको ये पता है। अब यहां के अनुभवों को ही सही जानना है, कि सही अनुभवों को सही जानना है और अपने अनुभवों को गलत जानते हुए शुद्ध कर लेना है। अब बताइए क्या करना है। जो तो इस जगत के अनुभवों को ही सही जानना चाहते हैं, भ्रम को ही सही जानना चाहते हैं, तो यहां पे डूबे रहिए, काल्पनिक विचारों में, काल्पनिक कार्यों में डूबे रहिए। और जो शुद्ध पथ को सही जानना चाहते हैं, सही मार्ग को सही जानना चाहते हैं, तो सही मार्ग को पता कीजिए। क्या है जी सही मार्ग? कौन है सही? हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम कैसे होता है जी? अभी देखिए, अगर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखिए, हम क्या पारिवारिक जीवन नहीं जी सकते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है? हम अपना पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको? देखिए, प्रॉब्लम बस यही है, आप पारिवारिक जीवन जीते थोड़ी ना हो। कोई भी भ्रम में जी ले कि वो पारिवारिक जीवन जी रहा है, वो आसक्ति वाला जीवन जी रहा है। और जिसको पारिवारिक जीवन बोल रहा हूं, उससे बस दर्द मिलता है, इनिशियली, इन द मिडल और एट द एंड, या तो शुरुआत में या बीच में या अंत में दर्द ही मिलता है। हाँ, ये गारंटी अंत में तो दर्द ही मिलेगा। परंतु शुरुआत में मिलता है कि नहीं मिलता वो अलग बात है, बीच में मिलता है कि नहीं मिलता वो अलग बात है, अंत में तो दर्द ही मिलेगा। तो इस प्रकार के पारिवारिक जीवन पे आसक्त होकर के क्या मिला? पल भर बैठ करके सोचिए, हमको पारिवारिक जीवन जीना है, ठीक है, अच्छे से जी लीजिए जी। पर क्या मिला? आप आसक्त हो गए घर परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, क्या मिला? और जब आप कृष्णा के प्रति समर्पित करते हैं बच्चों को, अपने आप को, पति को, पत्नी को, मां को, तो क्या मिला? शांति मिला, कष्ट से मुक्ति मिला, आनंद मिला, सही मार्ग मिला। पारिवारिक जीवन में जो आसक्त होता है, वो हमेशा परिवार का चिंतन करता है। जो कृष्णा में आसक्त होता है, वो कृष्णा का चिंतन करता है। आपको परिवार से आसक्त होकर के जीवन को नाश करना है कि कृष्णा से आसक्त होकर के जीवन को सार्थक बनाना है? अब आप ये बताइए, हैं? परिवार से आसक्त होकर के जीवन को नाश करना है? परिवार से आसक्त हुई हो तो जीवन का नाश होगा।
आप देखिए ना, ये सब बोलने का बात नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव कीजिए। अरे हमेशा से तो आप भगवत भक्त नहीं थे। हमेशा से तो भगवत भक्त नहीं थे। एक्चुअली में हम सब तो हमेशा से ही भगवत भक्त हैं, परंतु अनुभव तो नहीं हो रहा था। जब भगवत भक्त नहीं थे, कोई भी, जब भगवत भक्त नहीं थे, तो परिवार की आसक्ति के कारण मति भ्रष्ट हो जाती थी। आप कुछ काम नहीं करते थे, विवेक शून्य हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे, दुर्बल हो जाते थे। वैसा जीवन अच्छा है कि कृष्णा के प्रति समर्पित होकर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस जगत में भी अच्छा काम करे, इस जगत के बाद भी अच्छा। वो अच्छा है, बताइए। विकल्प आपके पास है। कैसा जीवन चाहिए जी? कैसा जीवन चाहिए? इस घर परिवार दुनिया में आसक्ति या कृष्णा में आसक्ति? बताइए कैसा जीवन चाहिए? जो चाहिए वो कर लीजिए। हैं? लोग घर परिवार में आसक्ति चाहता है। असलियत यही है। लोग भक्ति क्यों नहीं करना चाहता? घर परिवार में आसक्ति है। भौतिक जंजालों में आसक्ति है। तो भौतिक जंजालों में अगर आप आसक्त हो रहे हैं तो प्रेम थोड़ी ना अनुभव कीजिएगा। आप तो अपना कष्ट का मार्ग बना रहे हैं। आप कष्ट का मार्ग बना रहे हैं। जब आप अपना अपना चिंतन भगवान में लगाते हैं, जब सभी को बोलते हैं भगवान का चिंतन करो, तो कैसे हो जाता है? हम शांत हो जाते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं कि लोगों का स्त्री आकर्षण या पुरुष आकर्षण ही होते रह गया? यौन जीवन के ही आकर्षण में डूबे रह गया? लोगों का विवाह करने का कारण क्या होता है? यौन आकर्षण का निर्बाध आनंद लूटना है। यही तो कारण होता है। तो ये तो कोई कोई जीवन नहीं हुआ। ये कोई जीवन थोड़ी ना हुआ। ये तो निश्चित रूप से दर्द पाने का मार्ग हुआ। क्योंकि असलियत यही है, यौन सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं है। हमको मिला दीजिए किसी से। बोले हम तो आनंदित हो गए, अब हमको नहीं चाहिए। इंद्रियां जब तक दर्द ना देने लगे, दर्द तो हमेशा ही देती है, जब तक दर्द देते देते निष्क्रिय ना हो जाए, तब तक यौन सुख पाओ। मिलेगा तो है नहीं। दर्द झेलो। उससे मिला क्या? मिला क्या? आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति। पशु जीवन। फिर पहले अपने से आसक्ति था, पति से आसक्ति हुआ, यौन जीवन से आसक्ति हुआ, फिर अपना विस्तार से आसक्ति हुआ, बच्चे से आसक्ति है, पुत्र पुत्री से आसक्ति हो गया है। ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? कोई उठाने के लिए जीवन है क्या? ये जीवन उठाने के लिए है कि पतन करने के लिए है? उठाने के लिए। हम्म जीवन में कोई उठा है? ऐसा करके कोई जीवन में उठा है? इस जीवन को और पतन के मार्ग पे लेगा। क्या मिला?
क्या मिला ऐसा जीवन जी के? अब देखिए क्या है, अप्रिय बातें हैं, क्या करें? हैं? क्या करें? अप्रिय सत्य है तो सत्य ना बोले, हैं? सत्य है ना। जीवन को सार्थक क्या करेगा? कर्णप्रिय झूठ है। क्या करें? तो यही सत्य है। इस मार्ग पे चल के कोई उठा तो है नहीं, कोई आनंद मिला तो है नहीं। इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार के आकर्षणों में नहीं डूब करके, हमको इन प्रकार के आकर्षणों से उठा करके, अपने जीवन को उठा करके, प्रेम में लगा करके, आनंद में लगा करके, गंदगियों से निकाल करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। नहीं तो क्या है, इन आकर्षणों में डूब करके हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे। बहुत आसान है, अपने जीवन को व्यर्थ करना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करें? अप्रिय सत्य भी हो तो बोलना चाहिए, कम से कम। बाकी लोगों को तो ठीक है, समझ करके बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, परंतु मेरा तो कार्य यही है कि अंधकार से निकाले। तो पत्नी है तो पत्नी का उपयोग आपको गंदगी से, कष्टों से, बुराइयों से, पतन से निकालने के लिए भी हो सकता है। जब पत्नी को भगवत भक्त बनाए, भगवान के लिए लगाएं, और जो भगवत भक्त ना बने तो पत्नी या पति का उपयोग पतन के लिए भी होगा। अधिकतर लोग अपना जीवन और सभी का जीवन पतन के ही लिए लगाता है। उसका जीवन ही है कि आओ पतन करें, आओ चलो और नीच जीवन जीते हैं, और निम्न जीवन जिएंगे, और निम्न कार्य करेंगे, हैं? सबसे पहले विवाह होता है तो हॉलिडे पे चले जाते हैं। क्यों? अपना गुणों का सुधार करने जाते हैं क्या? किस लिए जाते हैं? अरे विवाह किए हो तो दोनों आपस में मिलो, और आपस में मिलने के बाद क्या करो? अपने गुणों को उठाओ और अच्छा बनो। पहले से ही संकल्प होता है। आजकल विवाह से पहले संकल्प होता है कि घुमाने कितने बार ले जाओगे साल में, हैं? फॉरेन ट्रिप कितना रहेगा, इंडियन ट्रिप कितना रहेगा, है ना? वो सब पहले से रहता है। ठीक है, पहले से रहता है। प्री वेडिंग शूट से स्टार्ट होता है, रहता है हमको पतन में कितना डुबोगे तुम। हम भी तुमको डुबोएंगे, पर तुम हमको कितना डुबोगे। चलो डूबते हैं और डुबोते हैं, चलो आओ। आजकल का विवाह और आजकल का वैवाहिक जीवन ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा। हम्म, जिस प्रकार का आजकल विवाह चल रहा है और वैवाहिक जीवन चल रहा है, लोग पापी जीवन जी रहा है, और बस आसक्ति है। यहाँ साउथ में ट्रेंड है, गर्ल्स तभी हाँ बोलती है जब बॉयज, हाँ, बॉयज को जब वो फॉरेन रिटर्न रहता है या फॉरेन सेटल रहता है। हाँ देखो कितना अच्छा है, कराओ इंद्र तृप्ति है। मदिरा मांस कितना खाते हो, वो सब चलता है। कितना भय विचार करते हो, सब चलता है, सब चलता है, वो सब चलता है। कितना नशा जुआ करते हो, वो सब चलता है, चलता है, वो सब चलता है, सब चलता है।
कोई पूछता भी नहीं। बोलते भी आजकल एक नया एक और ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है? पता नहीं, मैंने सुना है, जानते हो कि शादी से पहले हमारा कोई जीवन है उसके बारे में तुम नहीं पूछोगे, और शादी से पहले मेरा कोई जीवन होगा तो हम, हाँ, हमारे बारे में तुम नहीं पूछोगे, तुम्हारे बारे में हम नहीं पूछेंगे ना? हाँ, एकदम। हाँ, हाँ, इस प्रकार का विचारधारा, वाह, कितना सभ्य समाज है। पास्ट इज पास्ट, देखिए कितना सभ्य समाज है। तो ये है, अगर इस प्रकार का वैवाहिक जीवन होता है ना, तो वैवाहिक जीवन नहीं होना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन नहीं होना चाहिए। सच में आज के दिन में वैवाहिक जीवन बहुत ही घृणित हो गया, बहुत ही घृणित हो गया। हर प्रकार का गलत करने का छूट अनुमति हो गया। प्लीज माफ कीजिए इतनी कड़वी बात बोलने के लिए, ये बात सत्य है। आप अपने पे नहीं, सब पे देखिएगा। लोग बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इंद्र तृप्ति करना था, और अनियंत्रित हो गया। अब चलो ठीक है, आ ही जाने दो। एक तरफ तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार होता है, एक तरफ ये है। पशु भी शर्मा जाए। है? हाँ, हाँ, ये एक और, देखो इंद्र तृप्ति करते करते है ना, हमारी हमारी इंद्र तृप्ति हुई नहीं है, तो अब क्या करें, अब दूसरे की स्त्री से इंद्र तृप्ति करें, दूसरे का पुरुष से इंद्र तृप्ति करें, तो चलो, है ना? तो ये जो समाज चलते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा घृणित, बहुत ही ज्यादा घृणित अवस्था में चलते जा रहा है, और इसका कोई तोड़ है ही नहीं, कोई रोक है ही नहीं, जब तक लोग भगवत भक्त ना बने कोई रुकावट नहीं। निर्बाध, निर्बाध पशु जीवन। हम्म, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नशा नहीं करती, और नशा नहीं है, और भी, और भी। हाँ, नहीं नहीं, अंजना माता जी, फिर आपको बहुत कुछ पता नहीं है। और वो हाई हाई सोसाइटी के ऋषा माता जी बात करें ना, एकदम अंग्रेजी में एक शब्द है उसका, बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है, एक्सपीरियंस। आप समझिए कितना घृणित होते चला जा रहा है, कोई स्तर बच ही नहीं रहा है। अगर आप पशु को देखेंगे तो बोलेंगे पशु ज्यादा अच्छे होते हैं, पशु एक ज्यादा अच्छा होता है। पशु से भी गया गुजरा जीवन जीते, और उसमें भी आसक्ति। हम लोगों का संपर्क भी गिने चुने लोगों से होना चाहिए।
हमारा संपर्क भी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम मालूम है कहाँ पे होता है? सबसे सबसे ज़्यादा और सबसे चैलेंजिंग बात ये होता है कि और ये मतलब ये रियल प्रॉब्लम है। ये बोलने वाला प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए ये प्रॉब्लम अगर लोग अनुभव नहीं करें तो दिस इज़ कीपिंग अ ब्लाइंड आई। अपने आँख को बंद कर ले रहे हैं, अंधा 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 की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। बात कैसा होता है कि स्त्री होती है या पुरुष भी होता है, वो इमोशनली कमज़ोर होता है। तो इमोशनल बातें किसी से करना चाहता है। अब वो इस इमोशनल स्पेस चाहिए। अब इमोशनल स्पेस चाहिए, अब कोई बातें तो करना ही नहीं चाहता। इमोशन का मतलब स्त्री-पुरुष, इमोशन मतलब क्या? यौन यौन आकर्षण। अब इस भौतिक जगत में आए हैं, समझिए बात को। हम सभी इस भौतिक जगत में आए हैं, है ना? तो भौतिक आकर्षण होगा तभी तो आए हैं। अब स्त्री और पुरुष को विवाह इसलिए करना चाहिए कि इमोशनली एक दूसरे को स्ट्रांग बनाए। इमोशनली एक दूसरे को स्ट्रांग बनाए, साथ दे और धीरे-धीरे क्या करे? अपना गुण को उठाए। अगर आप आज से 50 साल पहले परिवारों को देखेंगे, तो बहुत सारे परिवार आपको दिख जाएँगे, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके आपस में स्ट्रांग बने। दोनों मिल करके पुरुष बहुत ही फाइनेंशियल बहुत ही खराब स्थिति में था। स्त्री भी स्त्री भी बहुत ही गरीब परिवार से आई है। मिल करके घर परिवार को बहुत अच्छे से उठाया। अभी फाइनेंशियल बात ही कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल दिखाई देता है, आर्थिक दिखाई देता है ना? तो क्या किया? उठाया। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी है ना? पुरुष भी पैसा नहीं है, स्त्री के पास भी पैसा नहीं है। साथ में आए, दोनों क्या किया? दोनों बहुत अच्छे से एक-दूसरे का सपोर्ट किया और क्या किया? गुणों को उठाया। हैं? आज के दिन में वो दिखता है क्या? पहले तो आपने सुना था, आज के दिन में दिखता है क्या वैसा? आज के दिन में वैसा परिवार सुनते हैं क्या? सुनते हैं? कि पुरुष के पास नहीं है, स्त्री के पास नहीं है, दोनों आपस में उठा रहा है, एक-दूसरे को, हैं? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कब? ये तो बस मैं आर्थिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ। हमको आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब नहीं है, परंतु आपको आर्थिक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। पैसा तो सबको ही को दिखता है ना जी, पैसा तो बाहर वाले को भी दिखता है। होना ये चाहिए पुरुष और स्त्री को साथ आकर के गुणों को उठाना चाहिए। अब गुणों को कैसे उठाएँगे? जब तक भगवान की बातें नहीं करते, गुण को नहीं उठा सकते। हैं? छोड़ के दूसरे के पास चले जाते, पैसा ना हो तो। हाँ, एकदम सही बात, हैं? जहाँ पे पैसा दिखेगा, वहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। स्त्री भी, पुरुष भी, है ना? हाँ, ये बात, ये देखिए, पहले का समाज ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले भी ऐसा नहीं था। आज के दिन में तो ऐसा हो गया है कि विवाह करते हुए अब प्लीज़ मेरा एक निवेदन है, अगर कोई वैष्णव है और उसको कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है और विवाह नहीं करना चाहता है, तो कृपया करके आप फ़ोर्स मत कीजिए। अगर आप माता-पिता हैं तो फ़ोर्स मत कीजिए कि विवाह करो ही करो। मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है विवाह करके ही खुश रहेगा। आज के दिन में कैसी-कैसी स्त्रियाँ मिल रही हैं, देखो ना आप। आप देखो, आप ऑनेस्टली आप बताओ। कल्पना में मत जियो। आप ऑनेस्टली देखो। आप देखो कितना परिवार को आप जानते हो? 50? 100? कोई एक परिवार है जो पुरुष और स्त्री बहुत खुश है, दोनों खुश हैं। विवाह के बाद दोनों खुश हैं। एक को जानते हैं? और वो जानते भी होंगे तो वो वाले होंगे जो पुरुष स्त्री को इंद्र तृप्ति करा रहा है, स्त्री पुरुष को इंद्र तृप्ति करा रहा है, बहुत सारा। अपवाद भी होगा तो बस वही होगा। मतलब फ्यूअल इज़ मनी, फ्यूअल इज़ मनी, ठीक है? जब तक फ्यूअल चल रहा है तब तक गाड़ी चल रही है। समझ रहे हैं ना? हैं?
ईंधन है तेल, है ईंधन है पैसा। ईंधन क्या है? पैसा। तो गाड़ी में जब तक ईंधन डालता है तब तक गाड़ी चलती है। जब तक पैसा डाले हुए हैं तब तक परिवार अच्छे से चल रहा है। हैं? हाँ, हाँ, ये बात अलग है। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो भी तो दुखी रहते ही हैं। परंतु अगर खुशी दिख भी जाएगा, अपवाद के तौर पे दिख भी जाएगा। ऊपर से तो खुश दिख रहे हैं। हाँ, वही। खुश दिख भी जाएगा, तो वही लोग दिखेगा जिसमें पैसा है। बाकी कोई भी खुश नहीं दिखाई देता। आप क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं कि अपना बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए और सोच रहे हैं कि उसका जीवन अच्छा हो जाए? अरे, वो जैसा जीवन जीना चाहता है उसको जीने दीजिए। बस एक एक चीज़ मेंटेन कीजिए, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार जिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विवाह करना इम्पोर्टेंट नहीं है। विवाह करके प्रसन्न नहीं रह रहा है। रियलिटी को देखिए, सत्य को देखिए कि क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं 100 परिवार और 100 परिवार में एक खुश नहीं है, परंतु आप कल्पना कर रहे हैं कि आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। वाह! ये सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? हुँ। आजकल का समाज बहुत घृणित हो गया है। पिछले 10 साल में, 15 साल में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। हैं? बहुत ही ज़्यादा। ऐसा हो गया पिछले 10-15 साल में पता नहीं क्या प्रलय आ चुका है। कलयुग तो लगता है जैसे 1000 गुना स्पीड से भाग गया हो। हैं? जब से सोशल हाँ, ये भी बात सही है सोशल मीडिया जब से आया है। और मालूम है वो बड़ा अमेजिंग है, सोशल मीडिया पे पति और पत्नी ऐसे करके सेल्फी, अरे आई लव यू, अगले मोमेंट में वही मार रही। जो पत्नी इस प्रकार से सेल्फी ले रही, अगले अगले मोमेंट पे गोली मार दे रही उसे। पता नहीं क्या ही चल रहा है ये सोशल मीडिया। तो कृपया करके, है ना, काल्पनिक विचारों में मत रहिए। हाँ, लोग बोलता है, हमको लोग बोलता हुआ सुनाई देता है। लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, विवाह के लिए प्रस्ताव किया, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है। हमको नहीं समझ में आता अच्छा का क्या डेफिनेशन है आपका? हमको बहुत अच्छा, हमको थोड़ा अच्छा तो कोई बता दो। बहुत विरला मिलता है जी। परंतु आपने भी बहुत सुना होगा कि जब भी लड़का देखा जाता है, लड़की देखी जाती है तो हमेशा यही बोलते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है। सुनने को यही मिलता है ना? यही मिलता है ना? है? हुँ, बहुत अच्छा है। शादी के बाद विपरीत हो जाता है। पता नहीं ये क्या जीवन जिया जा रहा है। ये क्या यौन और यौन आकर्षण का जीवन है। क्या है? पति और बच्चों का बंधन है, पत्नी और बच्चों का बंधन है। क्या बंधन है? क्या जीवन है? तो सब कोई इस बंधन में फँसेगा। ज्ञान के चक्षु जिसको मिल जाएँगे, ज्ञान की आँखें जिसको मिल जाएगी, वो ये बंधन को काट सकता है। प्रेम का जो बंधन लग जाएगा, तो वो काट सकता है। मेरा निवेदन यही है, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करो, प्रामाणिक गुरु को ढूँढो, ढूँढो। और कोई नहीं मिले, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु हैं। समर्पित करो अपने आप को। एक-एक बात का पालन करो आप। अगर उनकी बात का पालन करते हुए दिक्कत है, तो हम हैं। हम सेवा करेंगे आपकी। और नहीं कर सकते, बोले नहीं कर सकते उनकी बात, तो फिर मेरी बातों का पालन कीजिए। जो कर सकते हैं तो कीजिए। तो अपने आप को प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित कीजिए। बच्चों को प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित कीजिए। असली प्रेम अनुभव कीजिए। फिर ये सब यौन आकर्षण के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा कोई। फिर नहीं चलेगा। जहाँ पे कृष्णा होता है, वहाँ पे माया नहीं होता। हुँ?
प्रभु जी दोनों में क्या अंतर है? कौन दोनों में? कौन दोनों में क्या अंतर है? प्रभुपाद जी और आपकी बातों में। अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करना है तो कल हम लोगों ने परसों जाना ना, कल ही जान रहे थे ना 5 PM वाली क्लास, और लोगों को दुख ही नहीं हो रहा था हैं? तो जो दुख ही नहीं हो रहा था तो फिर आप गुरु महाराज को क्या सम्मान दीजिएगा? गुरु महाराज के शब्द हैं कि अगर गुरु अपने आप को हारा हुआ भी जान ले तब भी गुरु को हम हारा हुआ नहीं जान सकते, नहीं तो हमारी भक्ति समाप्त है। तो हमको ऐसा गुरु चाहिए जिसकी हार ना मान ले, ऐसा गुरु चाहिए जिसकी सारी बातें मानेंगे, हर एक बात मानेंगे, तो उनकी बात मान लीजिए। देखिए बात बताने का तरीका अलग अलग होता है, बात एक ही होती है, लक्ष्य एक ही होता है। अब गुरु महाराज और गुरु महाराज के गुरु महाराज में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हाँ, ये बात सही है कि गुरु महाराज अलाउ करते हैं कि कोई भी उनकी बातों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, वो स्वीकारते हैं। परंतु स्वीकारने के लिए फिर आपको उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी, हर एक दर्द को अनुभव करना पड़ेगा, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। पाखंडी मत बनिए। आप तो उनकी ही बात बताते, हम क्या बात बताते क्या नहीं बताते वो छोड़ दीजिए, वो तो आपका आकलन है। हमारा प्रयास क्या है? हम तो अभी मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, लीजिए तुलना करना है ना। अब हम तो तुलना नहीं करने जा रहे थे, हम तो तुलना नहीं कर रहे थे, आप तुलना कर रही हैं। लीजिए बता देते हैं। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है, पब्लिकली बोला है क्या? कि एक पत्नी को अपने गृहस्थ को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। परंतु वही गुरु महाराज ने बोला है, वही गुरु महाराज ने बोला है, जब कोई जिज्ञासा पूछा था कि मेरा पति असुर की तरह व्यवहार करता है, तो गुरु महाराज ने बोला असुर को तो हमेशा ही त्यागा जाता है। उस समय एक असुर रहे होंगे, आज तो सभी असुर मेरे को दिखाई देते हैं। तो जाइए उनकी बात ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जाइए एक एक बात पढ़िए, ऐसे नहीं अभी जो बोल दिया सुन लिया भाई वो नहीं चलेगा ना, ना एक एक बात, एक एक लेटर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए, जाइए उनकी बात का पालन करना ना। गो एंड रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी। हाँ तब आइएगा। देखिए जब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई दानव की तरह व्यवहार करे, टॉलरेट नहीं हो पा रहा, तो अगर त्याग भी दे तो गलत नहीं है। हमने तो कभी त्याग ने बोला नहीं है, परंतु अगर कभी ऐसा स्थिति आ गई तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट, उसके भी पीछे बात है। ये उनके लिए जो गुरु के प्रति पहले समर्पित हो। गुरु को छोड़ दीजिएगा तो फिर एक और पाप कीजिएगा। आप लोगों को पता है ऊंचे धर्म के लिए नीचे धर्म को त्यागा जा सकता है। हमको दिखाइए, अभी आप डिफरेंस ढूंढना चाह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। गुरु महाराज ने बोला है हर स्त्री का विवाह होना चाहिए। अब पुरुष के लिए बोलते हैं कि पुरुष को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ठीक है? तो आइडियली पुरुष को ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ब्रह्मचारी होंगे। स्त्रियों स्त्रियों को विवाहित होना चाहिए। हाँ ये सिद्धांत है जी। परंतु एक बात बताइए, आज विवाहित होने के लिए पुरुष दिख रहा है? आप बात को पालन कर लीजिए, जाइए ना। आप डिफरेंस देखना चाहते हो ना, हम डिफरेंस दिखा दे रहे हैं। हमारी बात में उनकी बात में अंतर आप देख,
आपकी आंखें खराब होंगी जो आप देखेंगे, आपकी आंखें खराब होंगी। हम तो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि नहीं देखिए आज संभव नहीं है, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। समय काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों का क्या इंटरप्रिटेशन बताया जाता है। जैसे गुरु महाराज ने बोला कि अब अष्टांग योग करना ये संभव नहीं, बोला ना, अष्टांग योग करना अब संभव नहीं है। क्या करना है? भक्ति योग करना। तो अष्टांग योग नहीं है क्या? है, परंतु किसी और काल में था। उसी प्रकार से आज के दिन में अगर कोई बोल दे कि वैष्णव ना मिल रहा है, विवाह करे, नहीं भैया नहीं कीजिए। हमने तो देखा हुआ है, हमारे डिवोटी मीट ईटर के साथ विवाह हुआ, नाम जप करना भूल गए। एक माला या दो माला करते, नहीं करते, हमारे डिवोटी थे। हमने बोला था मीट ईटर को छोड़ दो, कोई और ढूंढो। हम क्या करें? बोले मीट ईटर को अलाउ कर दो, और उसके बाद क्या हो रहा है? और जो मीट, अगर सच में विवाह करना चाहता तो पहले मीट छोड़ो, पहले मीट छोड़ो। हमने ये भी विकल्प दिया था, पहले मीट छोड़ो फिर विवाह करो। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर गुरु महाराज के शब्द स्वीकारने हैं तो आप जाइए, एक एक शब्द को पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए। ऐसा कन्वीनियंट भक्ति नहीं होता। आपका जो मन किया वो स्वीकार कर लिया, उनका जो मन किया स्वीकार कर लिया, जो इधर से उठाना उठा लिया, उधर से उठाना उठा लिया ना, ये सब ना होता। ठीक है? उनके सारे कष्टों को भी अनुभव कीजिए। तो जो गुरु महाराज के शब्दों का पालन करना चाहते हैं, बिल्कुल पालन कीजिए, परंतु कष्टों को अनुभव करते हुए कीजिए। क्या-क्या हुआ उसको देखिए, और दर्द अनुभव होना चाहिए, हृदय रोना चाहिए। और जो हृदय नहीं रो रहा है तो फिर वो आपका तो हृदय पाषाण पत्थर है। तो ये क्या है? समझदारी है नहीं हमारी ना, इसीलिए क्या होता है, हम चीजों को सही से नहीं समझ पाते। ये बात ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अंतर होता भी है ना? अंतर होते हुए भी कोई अंतर नहीं रखने का पूर्ण प्रयास है। ठीक, समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो उपयुक्त है वो बात बतानी भी है ना? काल्पनिक बातें बताएं या फिर ऐसा बता दें जो अप्लाई ही ना हो। हैं, आज बोले कि अप्लाई कर दो, हैं, बोले कोई असुर है, नहीं 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 नहीं, तुम भक्ति करो, तुम अपना कंसंट्रेशन करो, हैं, वो असुर असुर है तो असुर रहने दो। आपसे आपसे रहा ही नहीं जा रहा। आप निवेदन कीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए। पर कोई अगर सच में ही एकदम घृणित असुर है तो असुर का तो त्याग किया जाएगा। अगर उसको सुधारा जा सकता है तब सुधारेंगे। देखिए, समझिए बात को, चीजों को जब तक रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज होता है, जैसे मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं किसी और का मोबाइल है, मेरा मोबाइल भी टूटा हुआ है, इसीलिए मेरा मोबाइल नहीं है। नहीं तो हो जाता है, किसी और का मोबाइल है। उसको रिपेयर करना हो ना तो एक लिमिट तक रिपेयर किया जा सकता है। कभी-कभी वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। बियॉन्ड रिपेयर मतलब इतना टूट चुका है कि अगर उसको ठीक कराने जाओगे तो ठीक कराने का पैसा ज्यादा लग जाएगा, हैं? नया खरीदोगे तो कम लगेगा, है ना? तो कभी-कभी चीजें बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है, कि अब रिपेयर करा ही नहीं सकते। वैसे ही रिश्ते भी बियॉन्ड रिपेयर हो जाते हैं, वैसे ही गुण भी बियॉन्ड रिपेयर हो गया। अब सुधरना ही नहीं है। सुधर जाएगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, बट सुधरना ही नहीं है। ठीक है, तो सुधरना नहीं है तो हमारा लक्ष्य तो कृष्ण है। अगर लक्ष्य कृष्ण है, अगर लक्ष्य गुरु की बातें हैं, तब फिर ठीक है। और जब लक्ष्य कृष्णा नहीं है, गुरु की बातें नहीं है, तब तो आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। तब तो लोगों को वर्णाश्रम का भी पालन करना पड़ेगा। चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, वर्णाश्रम का भी पालन करना पड़ेगा। परंतु अगर उच्च लक्ष्य बन गया, ऊंचा लक्ष्य बन गया, तो निम्न लक्ष्य को त्यागा जा सकता है। वर्णाश्रम को त्यागने के लिए बता दिया। कब त्यागने के लिए? जब भक्ति लक्ष्य बन जाए, जब कृष्णा लक्ष्य बन जाए। ऐसे नहीं त्याग सकते। समझ आ रहा है? ऐसे अगर त्याग दीजिएगा तो अपराध है।
ठीक है, लोग तो वर्णाश्रम का पालन करते ही नहीं है। कौन पालन करता है? वर्णाश्रम का पालन तो कर नहीं रहा है। अगर वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है तो स्पेशली वर्ण का भी नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है? आश्रम का भी तो नहीं कर रहा। तो अगर पालन नहीं कर रहा है और ऊंचा लक्ष्य को भी नहीं स्वीकार रहा, तो अपने आप ही अपराध कर रहा है। सब कोई जो इस जगत में जी रहा है, इस जगत में जो भी जी रहा है, वर्णाश्रम का पालन कर लो, नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो भक्ति कर लो, नहीं कर रहा है, अपराधी, जीवित अपराधी। 51 साल हो गया, अपराधी है। 25 से पहले विवाह किया, अपराधी है। समझिए, अलग अलग प्रकार से। अब देखिए, वो तो 25 डिफाइन कर दिया गया है सरलता के लिए, ठीक है, 25 डिफाइन कर दिया गया। अब जो भी ब्रह्मचर्य के समय है ना, ब्रह्मचर्य के समय स्त्री का संग भी किया तो भी अपराधी। आजकल तो बच्चे बच्चे क्या क्या करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। तो प्लीज मेरा निवेदन है, पाखंडी मत बनिए, दृढ़ता से प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। आपकी बुद्धि नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, कितना ही समझा लेंगे नहीं समझ पाओगे, किसी का नहीं है। तो शास्त्रों को यथारूप पालन कीजिए। और देखिए, लोगों के अंदर जो बदलाव भी दिखाई देता है ना, वो इसी कारण से दिखाई देता है। आपको ये मत कल्पना कर लीजिए कि मेरे कारण बदलाव दिखाई दे रहा है। हाँ, आप लोग जानिए, आप लोग जो मेरे प्रति समर्पित रहना चाहते हो, जान लीजिए कि मेरे कारण दिख रहा है। बट एक्चुअली में जब तक गुरु शक्ति ना दे, तब तक हम क्या कर लेंगे जी? क्या कर लेंगे? कहां से कर लेंगे? किसी में भी कोई बदलाव दिख जाएगा, कहां से दिख जाएगा? हैं? लोग तो शास्त्र इतना साल साल पढ़ता है, सोसाइटी कैसे इतना जुड़ जुड़ करके कितना कितना क्लासेस होता है, डेली क्लासेस होता है, बदल जाता है क्या? तालियां बजता, वाह 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 वाह, हैं? ऑल ग्लोरीज, वाह वाह वाह। होता क्या है? कितना बदला? कितने अपने गुणों को बदला? कितना अंदर में बदलाव कितना आया? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि गुरु कृपा नहीं कर रहे हैं। आपके करने से नहीं होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपके करने से नहीं होता वो, है ऊपर से कृपा आ रहा है। कृपा मार्ग ऊपर से आ रहा है, अहेतु की कृपा। रूप गोस्वामी बताते हैं क्या, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। तो कृपा आएगा ही नहीं तो बदलाव आएगा कहां से? बदलाव क्यों आता है? ठीक है, आई होप सभी को आंसर मिल गया। रियली सॉरी, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा ज्यादा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि भक्त वृंद की देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की चैतन्य चैतन्यमृत की सभी भक्तों की
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज बहुत टफ बातें हुई है, कड़वी बातें हुई हैं। प्लीज आई एम सॉरी अगर किसी का कोई हृदय टूटा हो। मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को शास्त्र के अनुसार कष्टों से निकाल करके सही मार्ग पे जोड़ करके प्रेम के मार्ग पे जोड़ करके आप लोग सही मार्ग पे जुड़े, भक्ति करें, है ना। हाँ, तो क्या करें, समाज में गंदगी है, क्या करें। ठीक है, जिन किन्हीं को कोई जिज्ञासा पूछनी है कृपया करके हैंड रेस करें, पूछें। ऋषा माता जी कुछ पूछना है? पूछना है अनम्यूट कीजिए, पूछिए। लोग कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, संकोच ना कीजिए, ठीक है, बिल्कुल पूछिए। ओके, आशी माता जी पूछ रही हैं, ठीक है। चमन चमन प्रभु जी बस 2 मिनट। आशी माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, ऐसा क्यों होता है कि जब स्थिति सुधर जाती है तो आज्ञा पालन छोड़ देते हैं या लीनियंट हो जाते हैं? देखिए क्या होता है, हम लोग आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये तब होता है जब हम आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते, है ना, ये तब होता है। तो हमको हमको यही बोलना चाहिए कि हमारा सबसे अच्छा समय भी चलेगा, तब भी हमको तो देखिए क्या है, आपको अपना बेस्ट पता होगा, आपको अपना बेस्ट पता होगा, परंतु जो आपको बेस्ट पता होगा उससे बेटर गुरु को पता है। तो आपका बेस्ट बेस्ट एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। तो आपकी जब स्थिति भी ठीक हो जा रही है, तब भी गुरु को तो बेटर पता है। तो अगर आप आज्ञा पालन अच्छे स्थिति में नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है और अच्छी स्थिति चाहती नहीं है, हैं? तो जो धनवान होते हैं इस भौतिक जगत में, वो क्या करना चाहते हैं? बोले हमारा स्थिति बहुत अच्छा है, परंतु इससे और अच्छा हो सकता है, वो चाहिए ही नहीं। यही तो पागलपन है, यही तो पागलपन है, यही तो नशा है। इससे अच्छा स्थिति हो सकता है, पर चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं तो फिर कहाँ से देंगे? हैं? अगर इससे अच्छा स्थिति हो सकता है, आपको चाहिए ही नहीं तो कहाँ से देंगे? हैं? तो यही बात है। अच्छा अच्छा परिस्थिति तो हमको बताइए, कौन सी अच्छी परिस्थिति है इस दुनिया में? भगवान से दूर रहने के बाद अच्छी परिस्थिति है? हमको बताइए कौन सी अच्छी परिस्थिति है? हमको तो कोई अच्छी परिस्थिति नहीं दिखती यहाँ पे। हुँ। ठीक है। हाँ, ओके, यस। किन्हीं और की जिज्ञासा? चरण प्रभु जी कुछ पूछिए। क्या पूछ रहे थे? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? चैट में लिखिए। प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा आज का जो सवाल है वो है आपने हाँ। जो आज वाणी बनी थी नॉन डिवोटी द्वारा शोषण। पहले तो मुझे सही बात है। समझ ही नहीं आया। मैंने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, हाँ। फिर मुझे अरे ऐसा जाके नहीं। हाँ, फिर मुझे समझ में आया मतलब इतना कि डिफिकल्ट डाल दिया? हाँ। नहीं प्रभु जी मैं मतलब नॉन डिवोटी वाला द्वारा शोषण तो मैं उसको दूसरी तरह से समझ रहा था। फिर मैंने उसको समझा हुँ, और फिर मुझे यही समझ में आया हुँ, कि एक भगवान द्वारा या एक पिता द्वारा जो बच्चों के लिए जो साधन अंकित किए गए हैं भौतिक जगत हाँ, में, उन साधनों हाँ, का मिसयूज होना और हाँ, हम उन साधनों का उपयोग करके और एक आनंद अनुभव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी प्रभु जी। और उसका हम आनंद तो ले रहे हैं और उस आनंद में हम प्रभु की भक्ति करना भूल जाते हैं। तो क्या सही है। प्रभु जी, हाँ, तो थोड़ा-सा आप प्रभु जी इस बारे में अगर थोड़ा बताएँ तो थोड़ा-सा देखिए और। देखिए देखिए क्या है, नॉन डिवोटी क्या करते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, वो भगवान पे श्रद्धा तो करते नहीं है और भगवान जो देते हैं, उस पे भी श्रद्धा नहीं करते हैं। अब वो एक्चुअली में करते क्या हैं, वो भगवान तो सभी को उतना दे देते हैं जितना उसको आवश्यकता है।
आपको खाने को उतना दे दिया जितना आपको आवश्यकता है, पर क्या करना है, आपको अत्याहार करना है, ज्यादा खाना है। क्यों खाना है जी? क्योंकि हमारे पास धन है। लोग क्यों बर्बाद करता है? लोग अभी आप देखेंगे बड़ा घर वाला होगा, वो एसी चलाया हुआ रहेगा, 10 रूम में भी नहीं बैठा होगा, वहां पे भी एसी चलाया हुआ होगा। अरे कोई बात नहीं, है? क्योंकि जी, उसके पास धन है, मिसयूज करेगा। तो क्या करेगा, देखिए अभी बिजली का ही ले लीजिए, होगा क्या कि पहले तो लोग है ना, लोग शोषण करता है, ठीक? परंतु बाद में क्या होता है, बाद में शोषण इतना बढ़ जाता है कि ये पहले क्या करेगा, पहले संसाधनों का दुरुपयोग करेगा कि अपना भगवान ने तो आपको व्यवस्था बना के दे दी है, सब कुछ अच्छा कर दिया है, चलो आपको एसी भी दे दिया है, एसी में भी आपको रहने को दे दिया है, पर आप मिसयूज करोगे, नहीं आपको दूसरा भी चलाना है। फिर क्या होगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमको भक्त का हम रक्षा कर सकते हैं या भक्त का शोषण होगा। हम फिर क्या, नशा इतना ज्यादा हो जाता है, अब जी बाबू भक्तों को नशा इतना ज्यादा हो जाता है, वो भक्तों का भी शोषण करते हैं, फिर कृष्ण नहीं स्वीकारते। जब भक्तों का शोषण होता है ना, फिर कृष्ण नहीं स्वीकारते, जी बाबू जी। फिर शोषण का जवाब देते हैं, फिर कृष्ण नहीं छोड़ते हैं। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे युद्ध लड़ रहा है, दो देश युद्ध लड़ रहा है, तो क्या है, भगवान ने संसाधन तो बहुत दिया अपने को रक्षा करने के लिए, है? थोड़ा जी मिसयूज बाबू भी जी। करना है तो भगवान क्या कर रहा है, कोई बात नहीं, मिसयूज भी कर लो, पर क्या है, अब भक्तों का ही कष्ट करने लग जाएंगे, तो अब भगवान नहीं स्वीकारेंगे, अब फिर दमन करने आ जाएंगे, खत्म करने आ जाएंगे सब। जी, जी बाबू जी। ठीक है, तो हम लोगों जी, को शोषण नहीं करना चाहिए, हैं? अभक्त शोषण ही करते रहता है, जी भक्त बाबू जी। सदुपयोग करता है, अभक्त शोषण करता है। जी बाबू जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, व्हाट वी डिस्कस टुडे, द इल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज सिस्टम। पेरेंट्स भी देखते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है आजकल, why still they are forcing their children to get married just to follow stereotypes or anything else, please explain। हाँ, देखिए क्या है, उनको है ना, पेरेंट्स को पहला तो प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर अगर और एक्चुअली में ये बात सही भी है अगर स्त्री या पुरुष कोई भी हो, अगर वैवाहिक जीवन नहीं जिएगा तो वो यौन आनंद कहीं विवाह के बाहर ढूंढेगा। सबसे बड़ा उनका डर यही होता है कि अगर विवाह नहीं करेगा ना, तो ये ढूंढेगा, ये वही वैवाहिक जीवन का आनंद ढूंढेगा, ये वही यौन सुख ढूंढेगा, बाहर ढूंढेगा, है ना? हाँ, वैष्णव इससे ऊपर उठ सकते हैं, उठ जाते हैं, ठीक है। देखिए इमोशनल डिस्कंटेंट होता है, इमोशनल बैंक्रप्सी या इमोशनल वीकनेस होता है, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का संग करता है इमोशनल। आप लोग सबको ही जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं, पहले इमोशनली वीक हुआ करते थे, जब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जिज्ञासा पूछ रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो गए। कोई अपवाद है क्या? अब इसमें कोई अपवाद है, सबको इमोशनली वीक रहा होगा। तो कैसा है अभी, क्या इमोशनली कमजोर होते हैं, उसका जवाब ये नहीं है कि शादी कर लो, उसका जवाब नहीं है। लोग सोचता है क्योंकि इमोशनली वीक है तो शादी करवाता है, इमोशन इमोशन रहेगा। फिर एक सिक्योरिटी का भी एक कारण बना देते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा है ना, कोई देखने वाला होगा, हमारा तो शरीर का एक उम्र है, हमारा शरीर चला जाएगा, तो बच्ची का देखने वाला कोई रहेगा। एक्चुअली में देखने वाला रहेगा कि शोषण करने वाला रहेगा, वो पता नहीं है, तो ये पता नहीं, परंतु ठीक है, विवाह करा है है ना, तो ठीक है। लोग यही दो कारण, मेजर दो कारण होता है जिसके कारण माता पिता हमेशा ही फोर्स करते रहते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा कारण सोशल प्रेशर, ये भी है सोसाइटी में, मतलब जो चाचा जी
चाची जी, दादाजी, दादाजी है ना, उनको कोई बिजनेस ही नहीं बचा है, कोई बिजनेस नहीं बचा है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, खाना खाने से ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि उसका शादी क्यों नहीं। बेचारे रात को सो नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं है। एसिडिटी उनको इसी कारण हो रहा है, सिर दर्द उनको इसी कारण हो रहा है। अब बोलेंगे भी, बेटा लाला तेरा जाने से पहले विवाह देख लेती तो बड़ा अच्छा होता, बहू घर आ जाती तो मैं आराम से जाती। हाँ ये बात सही है, बहू घर आती तो तुमको जहर दे देती थी, तुम जल्दी चली जाती है। यही होता जी, आजकल बहू ऐसी ही आती है, जल्दी जहर देती है, जल्दी आती हो है। तो यार क्यों आ गई, तू नहीं बुलाई थी भाई, तू नहीं बुलाई थी है? यही बात होता है। ठीक है। सच है गुरु जी, अगर शादी लेट भी होती है तो लोग जजमेंट दे देते हैं, अरे शादी नहीं हुई इसलिए फ्रस्ट्रेटेड। अरे तुमको क्या पता है, शादी नहीं हुई तो कितना कुछ है। बाल नोचने वाली चिल्लम चिल्ली, हाँ अरे देखते नहीं है, बड़ा प्रेम करती है आजकल। आजकल तो जो बहू आती है, मतलब सभ्य सभ्य घरों से भी इतनी सुशील बहू कहाँ से निकलती है, कहाँ से जन्म लेती है। बहू के सास ससुर एकदम सभ्य, अब बहू ऐसे निकली एकदम पूतना फेल है। तो ये तो आज के दिन में चल रहा है, सामाजिक व्यवस्था है जी, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। प्रभु जी अरेंज मैरिज करना सही है बिना बोथ साइड के इच्छा के, क्यों सही है जी? अरे कुछ भी सही नहीं है, आज के दिन में कुछ भी सही नहीं है। अरे गुण तो पहले लड़की का गुण तो होना चाहिए। अरे अरेंज मैरिज करा दो, दोनों का अरेंज मैरिज करा दो, दोनों का बिना सहमति के करा दो, वो भी मान लिया, परंतु गुण तो मिलना चाहिए। एक करना चाहता है भक्ति और दूसरा करना चाहता है भक्षण, है? कहाँ से चल जाएगा? रोते रहेगी, स्पेशली स्त्रियां रोते रहेगी। आजकल तो पुरुष भी रोता है, सुसाइड भी कर लेता है भाई, बोले हमसे अब इतना, इससे ज्यादा नहीं चला जाता। पता नहीं सुसाइड करके लोग सोचता क्या है कि हम परेशानी से निकल जाएगा। अरे प्रेत बन जाएगा रे, घर छोड़ करके निकल जा, प्रेत बनने के लिए भागा हुआ है? क्यों क्यों सुसाइड क्यों कर रहा है भाई? कुछ और कर ले, कोई और काम कर ले। अरे घर छोड़ कर कोई और स्थान पे चले जाओ, पूरा दुनिया इतना बड़ा है, कहीं पे कुछ और काम कर लो। पता नहीं सोसाइटी अकेला अकेला ऑप्शन है। अरे देखो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास होता है। अरे कोई बात नहीं, स्त्री अच्छी नहीं मिली, वानप्रस्थ कर जा रहे हैं, जा संन्यास चले जाओ, है? बोलो हमारा थोड़ा जल्दी आ गया भाई, है? हमारी स्त्री बहुत अच्छी आई थी, हमारा थोड़ा जल्दी टिकट कटवा दी, है? ठीक है, कुछ और कर लो, कोई और काम कर लो। क्या यौन यौन आकर्षण पे लगे हुए, क्या बच्चे के आकर्षण पे लगे हुए, है? परंतु लोग इतना अच्छा है कि बच्चे के आकर्षण में और यौन सुख के आकर्षण में अरे सब भूल जाता है। बड़े बड़े असुर बनते हुए देखे मैंने। गुरु जी एकदम सच है, मेरी माता जी, लाली तेरी शादी देख लूं बस जाने से पहले। हाँ देख ली तो क्या, बहुत आनंदित हो गई ना, है? सीधा गोलोक, यहाँ से सीधा गोलोक, है? क्या मतलब, क्या सोच क्या रहे थे? कुछ का तो सपना होता है कि हम ऐसे करेंगे अपने बच्चों की शादी। हाँ जीवन का लक्ष्य देखो, मैरिटल रेप के भी केसेस हैं। अरे केसेस हैं,
केसेस नहीं है, केसेस नहीं है, बाढ़ है, बाढ़। आपको पता नहीं है, बाढ़। अरे सच में मैरिटल केसेस का बाढ़ है, मैरिटल रेप, मैरिटल रेप का बाढ़ है सच में। अब बस पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी बाढ़ है। पुरुष तो ही है, अधिकतर तो पुरुष, स्त्रियां। अब बताइए क्या जीवन जी रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छे गुण में रहो, अच्छे गुण से विवाह करो, मिले तो बहुत अच्छे, नहीं मिले तो शांत रहो, मिल जाए तो कर लेना, नहीं मिलता कोई बात नहीं, मत करो यार। विवाह करना जीवन का लक्ष्य तो नहीं है कि विवाह कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। हमको बता दो, एक विवाह को बता दो कि ये वाला विवाह किया था, ढूंढ करके बताओ इसने विवाह किया था, बहुत खुश रहता है, अंदर ही अंदर कूड़ते रहता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये नहीं मना नहीं कर रहे कि विवाह मत करो, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, आप मना कर सकते विवाह करने से, हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कोई उपयुक्त लड़का लड़की ढूंढ करके विवाह करो। और जो अब विवाहित हैं, अब अपने पति और पत्नी को अब सुधारने का प्रयास कीजिए, अब प्रसाद खिलाइए, खिलाइए, थोड़ा चेतना बदलिए, निवेदन कीजिए, मान जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो अपनी किस्मत स्वीकार कर लीजिए कि चलिए ठीक है, अब क्या। सामान्य रूप से हमको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हमको उनका साथ देना चाहिए। वो स्ट्रगल कर रहा है, हमारा पति या पत्नी स्ट्रगल कर रहा है, साथ देना चाहिए। परंतु कोई एकदम ही आसुरी गुण है, एकदम ही आसुरी गुण है। आसुरी गुण में आजकल क्या होता है, मार डालता है, पति पत्नी को मार डाल रहा है, पत्नी पति को मार डालता है। बहुत बार मालूम है, सेल्फ डिफेंस में पत्नी इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है कि पति को मार डालती है। ठीक उल्टा भी, पहले तो सेल्फ डिफेंस चल रहा, बाद में मार डाली, और उसके बाद अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो मर गया, अब तो किसी भी तरीके से छुपाओ, हटाओ, कुछ भी करो। तो इस प्रकार से बहुत सारा कुछ हो रहा है, कृपया करके नहीं, एकदम शांत जीवन जीना, हमको शांत जीवन जीना, हमको संयमित जीवन जीना, हमको पति को भी निवेदन करना है, कृपया करके संयमित जीवन जी। आजकल राक्षस बनने में सब कोई आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। गुरुजी, रिलेटिव्स में भी देखते हैं, उनकी बेटियां हर दिन रोती है, इतना दुखी रहती है, फिर माता पिता कहते हैं कि सब लड़के ऐसे नहीं होते। हाँ बिल्कुल नहीं होते। हाँ देखो, तुम्हारा वाला ना, तुम्हारा वाला सीधा सीधा एकदम देखे हैं कि वहां से गोलोक से बस थोड़ा सा गलती किया था, उसीलिए आ गया सीधा। तुम्हारे लिए आए तुमको पता नहीं है बेटा, तुम्हारी विवाह ऐसे होने वाली है सीधा। वो जो गोलोक का एक गुण कम वाला लड़का है, वो तुमको सीधा गोलोक ही ले जाने वाला है। अब कभी कोई कष्ट दिया नहीं था, वो तो बेचारा गलती से एक छोटा सा गलती कर दिया, इतना सा, नहीं तो वो आने वाला नहीं था। माता पिता कहते हैं कि सब लड़के ऐसे नहीं होते। हाँ, ऐसे लड़के ही होता है सब, अधिकतर लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सीधा गोलोक से ही सीधा आते हैं। बेचारा सा गलती किया, आ गया। आप माता पिता तो ऐसे हाथ लगा करके बैठे हुए, आया माता पिता ने कैच कर लिया और तुमको दे दिया, लो लो बेटा शादी करो, शादी करो, खुश रहो, स्माइल। है ना, सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं, तो मुझे कोई खुश दिखता ही नहीं। अरे देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए भाई, ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ से, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, सत्य को स्वीकारिए। हैं, झूठ में कल्पना में जी करके क्या हो जाएगा। ठीक है, विवाह करना बिल्कुल कीजिए, परंतु उपयुक्त लड़का होना चाहिए। नहीं है, क्यों करना है, क्यों करना है? ठीक है, वैष्णव के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग विवाह ना करो, वैष्णव के लिए बात कर रहा है। जिनका लक्ष्य कृष्णा भक्ति बन गया, जिनका लक्ष्य गुरु की आज्ञा पालन बन गया, उनके लिए नियम है कि विवाह करना आवश्यक नहीं।
बाकी लोगों का तो यौन आकर्षण समाप्त होना ही नहीं है, समाप्त हो ही गई नहीं, हो गई ही नहीं। तो आप किसी भी तरीके से कोई अच्छा ढूंढ लो जिससे विवाह कर लो। बाकी दुनिया तो विवाह किसी ना किसी से कर ले, जो गुरु के प्रति समर्पित है उनके लिए बस नहीं, उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोग सब विवाह करना छोड़ दो, ना ना ना, ना सब कोई विवाह करो, सब विवाह करो, है कोई ना कोई अपना बेस्ट ढूंढ लो, अपने गुणों के अनुसार बेस्ट ढूंढ लो, ठीक है। परंतु जिनका लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति ही है, आपका लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति ही है और कुछ नहीं है, गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलें, अब उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, इनको फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि आप नहीं विवाह करो ही करो, अरे अच्छा लड़का ढूंढ लो, मिल जाए तो कर लो, कर लो। अच्छा लड़का मतलब जो भगवत भक्त हो, ऐसा लड़का ढूंढिए, ढूंढिए। हर किसी से क्यों विवाह कर देना है, गलत बात है, ठीक है। ओके, एंड देयर इज नो लॉ फॉर दिस। अरे लॉ, लॉ कर क्या लेगा, लॉ कुछ नहीं करता जी, है? आपको लॉ पे श्रद्धा है, हमको कृष्णा पे श्रद्धा है, अरे लॉ कुछ नहीं करता, बस एक नियम बनता है, ठीक। गुरु जी शादी के कुछ टाइम बाद दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को कोसते रहेंगे, हाँ देखिए प्रेम है, ठीक है। ये दो लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, दो परिवारों का विवाह है, और विवाह वो बताते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं और दूसरा कैच करके और बड़ा सा पत्थर बना करके फेंकता है, तो ये प्रेम है, ये तो प्रेम संवाद है। आप इसको कोसने का नाम दे रही हैं, ये बड़ा आप आपत्तिजनक कार्य कर रही हैं, आपको थोड़ा अपने विचारों पे थोड़ा रिकंसिडरेशन करना चाहिए, वापस से थोड़ा सोचना चाहिए। माता जी ये तो मैंने लाइव देखा है। अच्छा गुरु गुरुजी अकॉर्डिंग टू वन सर्वे भारत में अभी ट्रेंड है कि लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, फाइनेंशियली सेट होना चाहती है, सेट होना चाहती है बस। ओल्ड जनरेशन इसे गलत समझते हैं, बट सैडली जो सही रीजन है आपने बताया वो किसी को दूर दूर तक पता ही नहीं होता। हाँ देखो क्या है, ये सही नहीं है कि लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, ये भी सही नहीं है। वैष्णव शादी ना करे दैट इज एक्सेप्टेबल, एक लड़की शादी ना करे तो फिर वो तो यौन आकर्षण से आकर्षित हो ही जाएगी, आज नहीं होगी कल हो जाएगी, मूर्ख बनेगी, कभी ना कभी होगी। तो जो वैष्णव हो और प्रमाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार चले, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सब अपना अपना कोई कुछ करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा, जिसका एक ही लक्ष्य है कृष्णा प्राप्ति। अब उसको क्या है, उसको बाकी आकर्षण अट्रैक्ट नहीं करेगा, यौन आकर्षण अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो गुरु के अनुसार ही चलेगा। अब बिल्कुल होना भी यही चाहिए। गुरु महाराज के पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते थे, तो गुरु महाराज ने दीक्षा भी दिया, उसके बाद ब्रह्मचारी जीवन से वो आकर्षित हो रहे, तो फिर गुरु महाराज ने बोला कि ठीक है तुम एक स्त्री से विवाह कर लो, उस स्त्री के पास रहना, उस स्त्री के साथ रहना। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो हम लोगों को ब्रह्मचारी जीवन कब तक जीना चाहिए, अगर सपोज करें गुरु की आज्ञा अनुसार भी चल रहे हैं, तो हमको देखिए अगर दृढ़ता से गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमको आकर्षण नहीं होगा, परंतु अगर दृढ़ता से पालन नहीं कर पाए तो ठीक है, जब पतन होने का चांस बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हमको तो आकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो एक स्त्री को ढूंढ लो, विवाह कर लो वापस। समझ आ रहा है? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो, ठीक है। देखो मेरी बेटी मेरा बेटा का ध्यान ही नहीं रखते, वैष्णव मैट्रिमोनी हाँ सही है नहीं, ठीक है, ये सब बस बोलने का। वैष्णव मैट्रिमोनी कोई वैष्णव है क्या, उसमें वैष्णव मिलता है? हाँ। अरे ऐसा ऐसा वैष्णव मिलता है जो मदिरा पान करता है, नाम से वैष्णव हो गया तो हाँ ठीक है, हमको वैष्णव दिखाओ ना कौन सा है। अरे हम तो साफ साफ बता रहे हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलने वाला, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार चलने वाला, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार चलने, बस यही।
अगर आपको कोई लड़का और लड़की दिखाई देता है ना, आप बोलोगे इस प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार चलो, चलो तुम, तब हम विवाह करेंगे। जीवन भर चलने का संकल्प लो, तब विवाह करेंगे। आप इन सिद्धांतों का पालन करो, तब विवाह करेंगे। हैं? कहाँ ढूँढे? ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। हैं? हैं? अगर इतना आसान आंसर होता तो सबको ही ढूँढ लेता माताजी। हैं? इसीलिए तो बोल रहा है आंसर इतना आसान है नहीं। सिर्फ नाम रखते हैं लोग बिजनेस चलाने के लिए, नाम भी रखते हैं और वैष्णव कहलाने के लिए कपड़े भी पहनते हैं। बहुत सारे वैष्णव कहलाने के लिए कपड़े पहनते हैं, तो वैष्णव हो जाते हैं क्या? सोसाइटी के लोग तो फिर सारे गुरु हो गए हैं, सब कोई गुरु हो गया है। हाँ, जिसका पतन हो जाता है वो भी गुरु हो जाता है, स्त्री लोलुप हो जाता है वो भी गुरु है। सही है। हरे कृष्णा। अतुल प्रभु जी, यस, सॉरी हरे कृष्ण गुरुजी, मेरे को एक चीज जानना थी कि वर्तमान युग में अच्छे लड़के और अच्छी लड़की की क्या पहचान है? जो क्योंकि गुरु क्योंकि गुरु की आजकल आज्ञा अनुसार चले, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार चले, और कोई पहचान नहीं। क्योंकि आजकल देखा जाता है नॉर्मली कि बच्चों में, युवा पीढ़ी में पेशेंस की बहुत कमी है। तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये देखिए, हम तो जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको, परंतु आप समझिए, अच्छी स्त्री और अच्छी पुरुष मिलना बहुत 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 बिरला है। नहीं मिलता, नहीं मिलता। बहुत बड़ा अपवाद होता है कभी मिल जाता है। नहीं मिलता, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 1000 परिवार देखिए तो हो सकता है एक परिवार में अच्छा पुरुष अच्छा स्त्री मिले, गुण के अनुसार। जी गुरुजी, 1000 परिवार में, तो ऐसा स्थिति। तो अब कोई ये तो लक ही होगा ना। तो अभी आप बस ये जानिए कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बस गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला कोई हो, हम उसी को प्रामाणिक जान सकते हैं। हमको उसी पर श्रद्धा है, बाकी हमको श्रद्धा नहीं है। बाकी क्या से क्या हो जाएगा। मालूम है क्या, लोग कितना ही अच्छा, हमने बदलते हुए देखा है, लोग कितना ही अच्छा रहा है, जो सही मार्ग पे नहीं चला है वो उतना ही पूरे गुण में भी आ चुका है। अच्छे से अच्छा को बुरे से बुरा हमने होते हुए देखा। कौन रोकेगा? अगर सपोज कीजिए कल कोई परिस्थिति आ गई, कौन रोकेगा उसको बुरा बनने से? कोई नहीं रोक सकता। परंतु अगर गुरु के प्रति समर्पित है तो गुरु के सिद्धांत रोकेंगे, गुरु की बातें रोकेंगी। कृष्णा के प्रति समर्पित है, कृष्णा की बातें रोकेंगे, और कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को सही टाइम पे भगवत भक्त बना दीजिए, बना दीजिए। गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, बस सब ठीक, सब ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे अच्छे से अच्छा धन कमा ले, भौतिक जगत में यही चाहते हैं ना, बच्चा अच्छा धन कमा ले, अच्छा घर परिवार चल जाए तो खुश रहेंगे। हमारा ये होना चाहिए कि बच्चा अच्छे सिद्धांतों में स्थित हो जाए, गुरु के प्रति समर्पित रहे, तब हम संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो संतुष्ट नहीं है, नहीं तो संतुष्ट नहीं है, नहीं तो हम अभी भी विचलित ही। पता नहीं तुम कल क्या कर लोगे। हमको ये पता है गुरु कभी नहीं बदलेगा। हमको ये पता है कृष्णा कभी नहीं बदलेंगे। हमको ये पता है उनके सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। हमको ये पता है उनका पालन करते हुए तुम नहीं बिगड़ोगे। तो तुम तभी तक सुधरे हुए हो जब तक गुरु की बात है। बाकी तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, पता नहीं किसका क्या आकर्षण हो जाए, क्या पतन हो जाए, क्या क्या स्थिति बन जाए, क्या का क्या हो जाए। ठीक है, बाकी तो सब बदल जाता है, गुरु नहीं बदलता, कृष्ण नहीं बदलता। ठीक है, तो हमको बस यही सिद्धांत पे खड़े रहना चाहिए। हम तो यही करेंगे, है ना? अगर ये हो जाए, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि सबको ही आज्ञा अनुसार चले, सब कोई, फिर क्या होगा, किसी का पतन नहीं होगा, कभी पतन नहीं होगा। यही बात है ना? तो सबको ही आज्ञा अनुसार चलिए। अब बहुत सारी स्त्री है, पुरुष है, जो वैवाहिक जीवन में भी कष्ट पा रहा है, वो भी आज्ञा अनुसार चले, अपने को कष्टों से निकाले, पत्नी पति को कष्टों से निकाले। हैं? अब नहीं भी निकाल पाए तो अपने को निकाल रहा है, फिर और लोगों
को निकाल ले, फिर क्या होगा? सब कोई कष्ट से निकलेगा। ठीक, निकलते जाइए, सबको अपना जीवन अच्छा कीजिए, भौतिक आकर्षण कम कीजिए, समाप्त कीजिए। ठीक है, तो यही बात है ना? नहीं तो लोगों का आकर्षण बना रहेगा, है ना? पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, है ना? और देखिए, प्लीज समझिए, हमको कोई भी अच्छा कब लगता है? अभी सपोज कीजिए कोई बहुत अच्छी स्त्री है, कोई बहुत ही सुशील स्त्री है, एकदम संस्कारी, ठीक है? उसका सपोज कीजिए, हाँ, उसका एक पति है, ठीक है? अभी अभी बहुत ही स्कैरी सिनेरियो बता रहा हूं, बहुत ही डरावना। एक पत्नी है बहुत ही अच्छी, एकदम संस्कारी, पति है जो कि संस्कारी है पर कम संस्कारी है। तो स्त्री क्या कर रही है? पुरुष के लिए कार्य कर रही है, परंतु एक पुरुष है जो बहुत संस्कारी है, एकदम संस्कारी। अब ये स्त्री वो पुरुष को देखती है, क्या ऑटोमेटिक आकर्षण होगा कि नहीं होगा? गुण का आकर्षण है ये तो व्यक्ति का आकर्षण ही नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये स्त्री का गुण और ये पुरुष का गुण का आकर्षण हो रहा है। रोक लीजिएगा क्या? होगा नहीं होगा? अगर स्त्री किसी पुरुष के संग में आ गई, संपर्क में आ गई, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? आप उसको कैसे रोक सकते हैं? आप एक स्त्री को बहकने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। एक पुरुष को बहकने से कैसे रोक सकते हैं? उसी के गुण का कोई मिल गया, कैसे रोक दीजिएगा? परंतु दोनों ही कृष्ण के प्रति समर्पित है, दोनों ही गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो अब उनको भटकने से कैसे भटका दीजिएगा? समझ आ रहा है? अगर दोनों ही गुरु के प्रति समर्पित है, भटका के बताओ। दोनों गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, जो जो गुरु बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कृष्णा की सेवा के लिए। गुण दोनों का एक ही हो चुका है, क्योंकि एक गुरु का पालन कर रहे हैं, गुण एक ही हो गया, एक गुण, और वो एक ही गुण है जो कृष्णा की सेवा के लिए। अब भटका के बताओ, अब दूसरे का आकर्षण करके बताओ। हम उसको तो गुरु से आकर्षण है, गुरु की वाणी से आकर्षण है। स्त्री को है गुरु की वाणी से आकर्षण, पुरुष को है गुरु की वाणी से आकर्षण, स्त्री और पुरुष को आकर्षण है। कहां से गलत है? समझ रहे हैं? पूरे समाज का व्यवस्था ही अच्छा हो जाएगा अगर गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, तो पूरे समाज का व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। लोग करता नहीं है, करना चाहिए। देखो बेटा, मानो गुरु की आज्ञा अनुसार चलो, आप भी मानो, आप भी गुरु की आज्ञा अनुसार चलो, अच्छा है, प्रामाणिक है, शास्त्र अनुसार बोलते हैं, है ना? चलो, फिर क्या होगा? फिर कभी कोई नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा, हमेशा शांत वाला जीवन। आप भी सुकून, सबको ही, माता पिता हमेशा सुकून से जिएंगे। देखो तो गुरु के अनुसार चलता है, वो भी गुरु के अनुसार चलते हैं। गुरु यही चाहते हैं दोनों अच्छे से भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, भगवत धाम में। गुरु का लक्ष्य तो वही है, दोनों वही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे में आसक्त नहीं होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ते, आसक्ति आसक्ति, आसक्त नहीं होगा। बच्चा होगा, बच्चे को भी भगवत भक्त बनाएगा, मुक्त आत्मा बनाएगा, कृष्णा के धाम ले जाएगा, बच्चा भी दूसरे को भक्त बनाएगा। बताइए और क्या चाहिए? इस प्रकार से कोई कष्ट होगा ही नहीं। अगर समाज इस प्रकार से चलेगा तो कोई कष्ट है ही नहीं। सारा कष्ट किस लिए है? क्योंकि प्रमाणिक गुरु की बात नहीं मानते, काल्पनिक विचारों में। ठीक है, आइडियल सिनेरियो बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट जैसा ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही थी, ऐसा डिवोटी कहाँ मिलेगा ना, मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पहले तो आप मेरा तो यही निवेदन है, सभी को पहले आप भगवत भक्त बनिए, फिर दूसरे को ढूंढिए और फिर बोलिए। अगर आप सच में किसी को अच्छा जानते हैं तो उनको बोलिए कि आप गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए। उल्टा कीजिए, एक स्त्री को, जैसे अगर बेटे का शादी करना है तो बेटे का पहले गुण सुधारिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलाइए, फिर एक स्त्री को ढूंढिए, अब बोलिए गुरु की आज्ञा अनुसार चलो। अब दोनों सही हो गए।
अब बोले कि अगर देखो तुम दोनों को अब जमता है कि देखो तुम दोनों गुरु की आज्ञा अनुसार चल सकते हो, तो दोनों गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हुए अपना जीवन अच्छे से जियो। ऐसे करके जिए, अब कोई उनको कुछ नहीं हिला सकता। बोले शोषण, कोई शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। लोग इतना परेशान रहता है, देखो सॉल्यूशन बता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनेस्टली बोलते हैं, लोग करना नहीं चाहता है। अब करना नहीं चाहता तो उसका तो उपाय नहीं है मेरे पास। लोग भगवान की बातें पालन नहीं करना चाहता है। कितना लोग भक्त बनने को तैयार है, कितना लोग जुड़ने को तैयार होता है। क्लास होता है तो कितना लोग जुड़ने के लिए तैयार होता है। हम बोले कि हम एक स्त्री को भी ढूंढ लेंगे, उसको आज्ञा पालन भी करा देंगे, उसको गुरु के प्रति भी समर्पित कर देंगे, बेटे को भी गुरु के प्रति समर्पित कर देंगे। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल बात है। हाँ ठीक है, मुश्किल ही है। हम परफेक्ट मार्ग बता रहे हैं, अब आप बोलिएगा मुश्किल है, परफेक्ट बता रहे तो ठीक है। आई होप सभी को बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो कृपया करके अपने आप को शुद्ध बनाइए, सारे परिवार को शुद्ध बनाइए, सारे परिवार को। मुश्किल नहीं, इससे अच्छा मार्ग नहीं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, इससे अच्छा मार्ग नहीं। सबको अच्छे से चलिए, ठीक है। सभी को भगवान का भक्त बनाइए, भगवान के अनुसार चलिए, कोई कष्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी।